God wants to build a family just like we build our families at home. परमेश्वर परिवार का निर्माण करना चाहता है, ठीक उसी रीति से जिस तरीके से हम अपने परिवार का निर्माण करते हैं। That's why we call each other brother and sister. यही वजह से हम एक दूसरे को कलीसिया में भाई और बहन करके बुलाते हैं। That's why Jesus became like us. और तभी तो यीशु मसीह हर एक बातों में हमारे समान बना। So we must know Jesus Christ not only as our Lord, कనుక also as our elder brother. और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को ना केवल हमारे प्रभु के तौर पे परंतु अपने बड़े भाई के तौर पे भी जानना है। Turn with me to Romans in chapter 8. निकाल लेंगे आप सब मेरे साथ रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय। We know this verse 28 very well, और हम सब 28 वचन को बहुत ही भली भांति जानते हैं, where it says, we know that God causes all things to work together for good to those who love God, who are called according to His purpose. और 28 वचन कहता है कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। If we love God, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं we want to fulfill His purpose for our life. और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं, Everything that happens to us, और जो भी बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं the evil that people do to us, और जो बुराई लोग हमारे विरोध में करते हैं, all work for और good. वे सारी चीजें मिलकर के हमारी भलाई को उत्पन्न करती हैं। For example, उदाहरण स्वरूप, what is the greatest evil that happened on this earth? और इस संसार के ऊपर जो सबसे बड़ा कुकृत्य किया गया वह कौन सा था? Can you think of that? क्या आप उसके विषय में सोच सकते हैं? That was the crucifixion of Jesus और Christ. वह प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना That था। is the worst sin that was ever committed on this और earth. यह तो सबसे बदतर और भयानक पाप था जो इस संसार के ऊपर कभी किया गया था। Now we can ask, what is the best thing that happened on this और earth? अब हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या हुई थी? Crucifixion of Jesus और वह Christ. भी यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना। Because of that, the way to heaven is open. उसी के द्वारा स्वर्ग का रास्ता खुल गया। So, the crucifixion of Jesus Christ was the worst sin. यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना सबसे भयानक पाप था, बुरा पाप था, No sin worse than that committed by anybody on this earth. और किसी व्यक्ति के द्वारा उससे कोई भयानक पाप कभी किया ही नहीं गया। God turned it into the best thing for the entire world. लेकिन परमेश्वर ने उस भयानक पाप को सबसे अद्भुत चीज में संसार के लिए परिवर्तित We कर already दिया। saw that on the cross, Jesus took our sins. और हमने पहले ही देखा कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे पापों को उठा लिया We saw that He defeated Satan on the और cross. उसने शैतान को क्रूस पे पराजित किया। One more lesson from the और cross, क्रूस के ऊपर से हम एक और पाठ को सीखते हैं that the worst thing that the devil does to us, God can turn into the very best. और सबसे बुरी चीज जो शैतान हमारे विरोध में करता है उसे परमेश्वर सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज में That बदल is the देता है। third message in the और ये cross. क्रूस का तीसरा संदेश है। When we see here, God can make everything work together for us if we love Him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो वह सारी बातों को हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करता है। So now the question comes, what we understand by the word good? और अब प्रश्न यह आता है कि वह शब्द भलाई से हमारा क्या तात्पर्य है? Many people think good means more money. और बहुत सारे लोग सोचते हैं भलाई का अर्थ होता है बहुत पैसा कमाना। No. नहीं, Jesus didn't have much money. यीशु मसीह के पास बहुत पैसा नहीं था, Paul didn't have much money. पौलुस के पास बहुत पैसा नहीं था, So they were so good, but God didn't give them much और वे money. लोग इतने भलाई से भरे थे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बहुत पैसा नहीं दिया। So don't think that if God sees somebody is very good, He'll give him a lot और of इसलिए money. ऐसा ना सोचे कि यदि परमेश्वर किसी को बहुत भलाई से देता है तो उसे पैसा देता है। Or some people think good in the church means I become an elder or a great preacher or something like और कई लोग सोचते हैं कि भलाई मेरे साथ यह हो सकती है कि मैं किसी कलीसिया में प्राचीन बन जाऊं या मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं that. Job in the world. या मुझे संसार में बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए। Good means I can marry a very pretty और girl, भलाई का मतलब यह है कि मैं मेरी सुंदर लड़की से विवाह हो जाए కొంతమంది marry some rich man. या किसी धनी लड़के से मेरी विवाह हो जाए। That is not the greatest good. और यह सबसे बड़ी भलाई नहीं है जो मेरे साथ होगी। If you want to know what is the greatest good, यदि आप जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी भलाई क्या है read the next verse, तो verse 29. आप अगले ही वचन को पढ़िए जो कि है 29 Let's वचन। always read verse 28 and 29 together. और हमें हमेशा 28 और 29 वचन को मिलाकर पढ़ना है।
God makes everything, if we love Him, God makes everything work for our good. यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हर एक बातों को हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करता What is है। that good? और उसमें भलाई क्या है? Verse 29, He will conform us to the image of His और Son. 29 वचन कहता है कि वह अपने पुत्र की समानता में बनाएगा He'll make us like Jesus Christ. That is the greatest good God can और do. वह हमें यीशु के समान बनाएगा और यही तो सबसे बड़ी भलाई है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। Purpose of और that उसका उद्देश्य है is that Jesus Christ can be the first of many brothers. कि यीशु मसीह भाइयों में पहलौठा ठहरे। So, when Jesus came to earth, He was the only begotten जब Son. यीशु मसीह संसार में आया तो वो एक लौता पुत्र था पिता का, After He died and rose again, लेकिन उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद He got many brothers and तो sisters. उसको और भी बहुत सारे भाई और बहन मिल गए। So now Jesus is not only our Savior, He's our elder और brother. अब यीशु न केवल हमारा उद्धार करता है परंतु वह हमारा बड़ा भाई भी है। That's why on the day of the और resurrection, तभी तो पुनरुत्थान के दिन में He met Mary Magdalene at the tomb और उसने कब्र के पास मरियम मगदलनी से मुलाकात किया and He gave her a message. और उसने उसे एक संदेश दिया। See John chapter 20. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय He told Mary in verse 17, और 17 वचन में उसने मरियम से कहा middle of that verse, और उस वचन के मध्य में हम देखते हैं, Go to my brothers and tell them I am ascending to my Father and your Father. परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। The first time Jesus spoke to His disciples and called him my brothers. और यह सबसे पहली बार थी जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भाई कहा। So they became His brothers on the day of the resurrection. और पुनरुत्थान के दिन वे चेले उसके भाई बन गए। Jesus wants us to be His younger brothers and sisters. और यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उसके छोटे भाई और बहन बने। So we are to be like one और family. इसलिए हमें एक परिवार के समान बनना है। You must look at others like your own younger or older brothers and sisters. और हमें दूसरे लोगों को ऐसे देखना है कि वे हमारे छोटे भाई और छोटी बहन हैं। Now, do you think those disciples were all perfect? और आपको क्या लगता है वे सारे के सारे चेले सिद्ध थे? They were very weak, वे बहुत कमजोर थे even after the day of और Pentecost. पेंतिकुस्त के दिन के बाद भी। But Jesus still called them my brothers. लेकिन इसके बावजूद भी यीशु ने उन्हें भाई कहा। See Hebrews इब्रानियों की पत्री देखेंगे chapter 2. और उसका दूसरा अध्याय, Hebrews chapter 2, इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय verse 11. और उसका 11वां वचन, The last part. उसका अंतिम भाग। He is not ashamed to call them brothers. वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लजाता है। इब्रानियों 2 का 11 वचन। We are not perfect. हम कोई सिद्ध नहीं हैं, He is not ashamed to call us brothers and sisters. लेकिन वह हमें भाई और बहन कहलाने से नहीं लजाता है। So we don't look down on one और another. इसलिए हम दूसरों को नीची दृष्टि से नहीं देखते हैं Say that's a brother of Jesus. That's a sister of Jesus. और हम कहते हैं कि वह तो यीशु का भाई है और वह यीशु की छोटी बहन है। That's the way we must look at one और इसी another. रीति से हमें दूसरों को देखना है। May God help प्रभु us. हमारी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, please help us to look at one another the way you look at us. हमारी सहायता करें कि हम दूसरों को ठीक उसी रीति से देख सके जिस रीति से आप हमें देखते हैं। Not perfect, हम सिद्ध नहीं हैं, but the younger brothers and sisters of Jesus Christ. परंतु हम यीशु मसीह के छोटे और भाई बहन हैं। So help us to love one another. हमारी सहायता करें कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें And help us to remember this every day. और हमारी सहायता करके हम इसे प्रतिदिन स्मरण कर सकें। Bless everyone here. हर एक को यहाँ पे आशीषित कर Give us a good night's और rest. रात्रि को हमें मीठी नींद प्रदान कर Refresh us for और tomorrow. कल की सुबह के लिए हमें तरोताजा कर दे And help us to remember all that we heard today. और हमारी सहायता करके जिन भी बातों को आज हमने सुना है उसे हम याद रख As we सकें lie in our beds to think about you, और जैसे हम बिस्तर पे लेट करके तेरे विषय में सोचते हैं प्रभु जी, we pray in Jesus' हम name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Now, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.